गुड मॉर्निंग। आज हम कृतिका पाठ एक माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। शिव पूजन सहाय आधुनिक हिंदी के शिव पूजन सहाय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने सामाजिक विडंबनाओं, समस्याओं, सामाजिक व राजनीतिक विषयों आदि का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में बढ़ रहे शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई है। सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध करते हुए नारी में चेतना जागृत करने का भी प्रयास किया है। इनकी भाषा सहज एवं सरस खरी बोली है। भाषा में आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में रोचकता आ गई है। इस पाठ में लेखक ने माँ के आंचल की गरिमा तथा ग्राम्य संस्कृति का अनूठा वर्णन किया है। साथ ही इसमें लेखक ने बच्चों के खेल, पिता का दुलार, माँ की ममता, लोकगीत आदि प्रसंगों का वर्णन किया है। पाठ इस प्रकार है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ प्रसन्नता होती है, उत्साह रहता है, और जहाँ बूढ़े लोग होते हैं वहाँ लोग खर्चों से तंग रहते हैं। तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बुजुर्गों के उपेक्षित जीवन के प्रति चिंता व्यक्त की है कि बुजुर्ग लोग बेबस होने के कारण, खर्चे की तंगी के कारण अपना विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करके करने बैठ जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि उनके पिता सुबह उठ करके पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते थे, माने उनके साथ हो अंग लगना मतलब उनके साथ हो जाना। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। केवल माता से दूध पीने तक ही नाता रखते थे और पिता के साथ ही उठते बैठते थे। कहने का भाव यही हुआ। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पिता पिता के साथ ही वह पूजा पर बैठ भी जाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। लेखक कहते हैं भभूत, भभूत मतलब राख का तिलक लगाने के लिए पिता को वो जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लेखक बता रहे हैं कि बार बार जिद करने पर उनके पिता हंसकर, कभी झुंझलाकर उनके चौड़े ललाट पर, माथे पर ये त्रिपुंड रच देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। लेखक के बाल बहुत लंबे लंबे थे। जटाएं मतलब लंबे लंबे बाल। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। और भभूत राख का जो तिलक लगाते थे जिसके कारण वो ये बम भोला लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर वो, तो लेखक के बचपन का नाम था भोलानाथ, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर, लेकिन वास्तविक नाम था लेखक का तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, और लेखक भी अपने पिता को बाबूजी कहते और माता को मैया कहा करते थे। शब्दार्थ। मृदंग माने बजाने का यंत्र। तड़के, तड़के मतलब सवेरा। लीलार, लीलार मतलब ललाट, माथा। त्रिपुंड माथे पर लगा तिलक। भभूत, भभूत मतलब होता है राख। गृह कार्य नोट करेंगे। पहला प्रश्न, तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा?
दूसरा प्रश्न, लेखक अपने माता पिता को क्या कहकर पुकारते थे? आज के लिए इतना ही। बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से बार बार वीडियो को पढ़ेंगी, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी। धन्यवाद।